Hello students, so today we are going to do My Mother at 66 and this poem has been written by Kamla Das. Kamla Das जो है उनका जन्म मालाबार में हुआ था। इंडियन पोइटिस हैं, बड़ी फेमस जो ऑथर हैं वो रही हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने जो वर्क हैं वो किए हैं, जिसमें कि इन्होंने मॉडर्न मैन के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके बारे में लिखा है। माई मदर एट 66 जो है वो एक तरह से इसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रही है, क्योंकि उनकी जो मदर हैं वो काफ़ी एज्ड हो चुकी हैं एंड शी इज़ नॉट एबल टू हेल्प हर मदर बिकॉज शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर ओन होम ऑल्सो। ये इंडियन एक ट्रेडिशन है जिसमें हमें जो गर्ल्स हैं उनको आफ्टर मैरिज इन लॉज के यहाँ जाना होता है। मे बी दिस इज़ द रीज़न दैट इज़ नॉट क्लियर हेयर, बट ये रीज़न कहीं ना कहीं उनकी वजह से, इसी रीज़न की वजह से उनको वहाँ से जाना पड़ता है अपनी मदर को छोड़ करके। और उनके मन में कहीं गिल्ट है कि शी इज़ नॉट एबल टू हेल्प हर मदर, बट देन ऑल्सो शी कुडंट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे इसमें जो स्टोरी है, इसमें मतलब कि जो शुरुआत की गई है पोएम की, तो उसमें शुरू कैसे किया गया है कि शी वॉज़ गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं अपनी मदर को लेकर के, क्योंकि उनकी मदर उनको वहाँ पे छोड़ने जा रही हैं, उनके साथ में ही हैं। शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्ड लेडी वॉज डोजिंग। डोजिंग मीन्स स्लीपी फील कर रही है। हर माउथ रिमेन्ड ओपन, उनका जो फेस है वो ओपन है, ओके। एंड वो हर फेस लुक पेल एंड फेडेड, उनका जो फेस है वो पेल है, फेडेड है। इट वॉज ग्रे लाइक ऐश, ऐश की तरह, जैसे ऐश यानी कि जो डेड हो जाती है कोई भी चीज़, जब उसकी हम आग में जलाते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली जो है कमला दास ने यूज़ की है काफ़ी सारी अपने पोएम में। तो इट लुक लाइफलेस लाइक अ कॉप्स, और ये एक डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है। द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर पेन्ड हर हर्ट। द ओल्ड लेडी सीम टू बी लोस्ट इन हर ओन थॉट। जो ओल्ड लेडी है वो अपने थॉट्स में एक तरह से खोई हुई है, ठीक है। सो द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर पेन्ड हर हार्ट। तो उनकी मदर का जो लाइफलेस और फेडेड फेस है वो कहीं ना कहीं उनके हार्ट में उनको गिल्ट फील करा रहा है। द ओल्ड लेडी सीम टू बी लोस्ट इन हर ओन थॉट्स, हालांकि वो अपने ही विचारों में खोई हुई है। द पोएट टर्न अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर एंड लुकड आउटसाइड। यहाँ पे जब पोएट को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है, वो काफ़ी सैड फील करती हैं, डिसअपॉइंटेड फील करती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करती हैं, और डाइवर्ट करने के लिए वो कार से बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। लेकिन वो जब देखती हैं बाहर तो क्या पाती हैं कि जो बाहर का वर्ल्ड है वो काफ़ी फुल ऑफ लाइफ है, एक्टिविटी है, मीन्स वहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। और सभी लाइफ को जो है वो एक्साइटमेंट के साथ जीना चाहते हैं। द यंग ट्रीज सीम्स रनिंग फास्ट। जो यंग ट्रीज हैं वो उसको मूव करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, हालांकि कार मूव कर रही है। द चिल्ड्रन लुकड हैप्पी वाइल मोइंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि वो अपने घरों से खेलने के लिए आ रहे हैं, एनर्जी से फुल है, एक्साइटमेंट से फुल है, लाइफ से फुल है, ठीक है। बट अंदर जो कार का इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट किया गया है दो सिचुएशन को। कार के जो अंदर सिचुएशन है उसको भी, और कार के बाहर है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि कार के अंदर जो सिचुएशन है दैट इज़ डल, ओके, वहाँ पे कोई सैडनेस है, डल है, कोई एनर्जी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। बट कार के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्टिविटी है, ओके। सो यहाँ पे आगे हमें जो पोइटेस हैं वो बताती हैं, व्हेन दे वर एट एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचती हैं, दे हैड टू अंडरगो ए सिक्योरिटी चेक। उन्हें सिक्योरिटी चेक कराना था, चेकअप जो एक प्रोसेस होती है, तो उसके लिए जो पोइटेस हैं वो चली गई अपना चेकअप कराने के लिए। द पोइट वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। अब वो थोड़ी दूर थी अपनी मदर से, तो शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर। जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं, शी फेल्ट डीपली सैड टू लुक एट हर कलरलेस लाइफलेस पेल फेस ऑफ हर मदर। तो ये अपनी मदर को बिल्कुल डल पा करके वो काफ़ी सैड फील करती हैं, और उन्हें लगता है कि शायद उनकी जो मदर हैं वो अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी, ठीक है। हर फेस लुक फेडेड लाइक द लेट विंटर्स मून विच हैड लॉस्ट इट्स शाइन एंड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे कंपैरिजन है फिर से, लेट विंटर्स मून, तो ये सिमिली है इसमें फिर से, बिकॉज एज और लाइक वर्ड यूज़ किए गए हैं कंपेयर करने के लिए।
तो लाइक विंटर्स मून जो वर्ड यूज़ किया गया है, लाइक विंटर इज़ द लास्ट फेज ऑफ द ईयर, और इसमें जो मून होता है वो कैसे होता है, लाइफलेस, और स्ट्रेंथ उसकी नहीं होती, बिकॉज जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी फोगी होता है, तो क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। इन द सेम वे जो उनकी मदर हैं वो भी कह रही हैं कि वो लास्ट फेज़ में लाइफ के हैं, और उनकी जो शाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, उनका फेस पेल पड़ चुका है। दिस अराउज द ओल्ड फैमिलियर एक इन हर इन पोइट्स हार्ट। ये एक फैमिलियर एक, यानी कि बचपन में भी जो पोइटेस हैं वो अपनी मदर से कुछ दिनों के लिए दूर हो गई थी, मे बी ड्यू टू एजुकेशन और मे बी ड्यू टू हर हॉस्टल लाइफ, तो उनको दूर रहना पड़ा था और वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती थी। तो वो फिर से जो उनका फैमिलियर एक, यानी कि जो दर्द है, वो पेन है अपनी माँ को खोने का, वो फिर से उभर के आ जाता है कि कहीं उनकी माँ उनको जल्द ही छोड़ के ना चली जाए। हर चाइल्डहुड फियर ओवर पावर्ड हर अगेन, हाउएवर शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करती हैं, एंड शी अपीयर टू बी नॉर्मल, और नॉर्मल होकर के वो अपनी मदर की तरफ क्या करती हैं, स्कैटर्ड स्माइल्स, शी स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो ये जो वर्ड है क्या सिग्निफाई करते हैं, वो सिग्निफाई करते हैं कि वो अपनी मदर को एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक होप देना चाहती हैं कि अभी वो फिर से उनको मिलने आएंगी, ताकि उनकी मदर जो है वो डिसअपॉइंटेड फील ना करें, ठीक है। इसीलिए तो वो अपनी मदर को यहाँ पे सिर्फ सी हर ओल्ड अम्मा अगेन, फिर से अपनी मदर को दोबारा से विजिट करने का एक झूठा प्रॉमिस शायद में भी उनको वो करती हैं, ताकि वो अपनी मदर को और ख़ुद को एक तरह से वो सेटिस्फाई करना चाहती थी कि ये सिचुएशन जल्द ही ओवरकम वो उसके ऊपर हो जाएगा। ओके, सी इसका फर्स्ट जो पैरा है वो है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट्स शी वॉज एज सो ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून बट दैट थॉट अवे। तो यहाँ पे जो है वो ड्राइविंग यानी कि कोचिंग, जो फ्राइडे की बात है वो कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही थी। ये आपके MCQs भी आएंगे अब की बार, तो इसमें हो सकता है कि आपके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं, सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द स्टेंजाज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वो कहते हैं कि वो उनके साथ में उनकी मदर थी, जिनका फेस जो है वो डोज यानी कि वो स्लीपी फील कर रही थी, ओपन माउथ था उनका जो फेस है, एशियन लाइक, ये सिमिली है। देखिए लाइक के साथ जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं लाइक या एज के साथ, तो सिमिली होता है, ठीक है। कॉप्स जो होती है वो डेड बॉडी होती है, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड, अब एज ओल्ड एज दिस इज ऑल्सो क्या है, ये सिमिली है। शी लुक्ड बट सून बट पुट द थॉट अवे, उनको वो अपनी थॉट को डाइवर्ट करती हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करती हैं, उस थॉट को दूर करती हैं। कौन सा थॉट दूर करती हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, विच थॉट शी वांट टू पुट अवे, कौन से थॉट को वो दूर करना चाहती हैं, हर चाइल्डहुड फियर, जो उसका जो चाइल्डहुड फियर फिर से उसको ऊपर हावी हो गया था, उस ओवर पावर्ड जिसने कर लिया था, उसको वो रिमूव करना चाहती है। कैसे रिमूव करती है, वाई शी वॉन्ट टू पुट अवे, वाई हाउ शी वॉन्ट्स टू पुट अवे हर थॉट, ठीक है ना। तो कैसे वो मतलब करती है, तो इसमें बाय वॉचिंग आउटसाइड द कार, बाय वॉचिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है ना, एंड स्प्रिंटिंग ट्रीज, इन सबको देख करके वो अपने विचारों को दूर करती है, सैडनेस को दूर करती है। तो यहाँ पे वेयर इज़ द पोएट एट प्रेजेंट, कहाँ है वो, तो वो कहाँ है, एंसेस्ट्रल होम से कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही है। हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब हर मदर, कैसे हैं उनकी जो मदर की बॉडी को वो सारा कुछ बता रही है कि कैसे वो एशन लाइक हो गई है, डेड बॉडी की तरह। हाउ डज शी रेफर इन लास्ट लाइन, शी रेफर लास्ट लाइन में किसको वो बोल रही हैं, तो वो जो है रेफर टू द पोएट कमला दास को ही वो रेफर कर रही हैं, ठीक है। अपने वर्ड को, अपने थॉट को वो डाइवर्ट कर रही हैं। ओके, एक्सप्लेन पेन दैट लुक्ड एज ओल्ड एज शी वॉज, इस लाइन को हमने एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो इसका मतलब है कि वॉज लूजिंग हर पेन, उसका जो पेन है वो चाइल्डहुड फियर था एक तरह से, अपनी मदर को खोने का, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। द पोइट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट द पेन वॉज हॉन्टिंग हर सिंस हर चाइल्डहुड, और ये पेन उनको बचपन से ही डरा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पैसेज है वो क्या बनता है, वो है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो वहाँ पे वो क्या कहती है कि व्हाट वाज द पोएट लुकिंग एट, किसकी तरफ वो देख रही थी, ठीक है, किसकी तरफ देख रही थी, अकॉर्डिंग टू स्टैंजा हमें लिखना है। तो वो देख रही थी अपनी मदर की तरफ, उसके बाद उनको डिसअपॉइंट फील हुआ, ठीक है।
वट डिड शी नोटिस, क्या नोटिस किया कि उनकी मदर जो है वो काफ़ी डल हो चुकी हैं। वट थॉट डिड शी ट्राई टू ड्राइव अवे, कौन सा थॉट वो ड्राइव अवे करने की कोशिश करते हैं अपने मन से, तो सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ये अपने माइंड से वो निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पोइट स्टार्ट लुकिंग आउट, क्यों देखती हैं वो, तो अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकालने के लिए देखती हैं। ठीक है, व्हाट डज हर जेस्चर सजेस्ट, उसका जो जेस्चर है वो क्या सजेस्ट करता है, वो सजेस्ट करता है कि शी वॉज फीलिंग गिल्ट, है ना, नॉट टू हेल्प हर एज्ड मदर। नेक्स्ट है व्हाट डिड द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन सिम्बोलाइज, तो ये क्या किस चीज़ की इमेज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की, हैप्पीनेस की, एक्साइटमेंट की। ओके, और कॉन्ट्रास्ट अगर करें इनसाइड द कार तो क्या है वो, लाइफलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है। इज इट क्लियर? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुकड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, फिर से एज लेट विंटर्स मून मतलब कि सिमिली है। ओके, हु इज़ आई एंड वाई इज़ शी एट द एयरपोर्ट, कौन है, कमला दास हैं, कि कोचिंग एयरपोर्ट पे क्यों थी वो, क्योंकि उनको प्लेन लेना था वहाँ से। ओके, हु डज हर रेफर हेयर टू, हाउ डिड शी लुक लाइक, तो वो किसको कह रही है यहाँ पे, अपनी मदर के लिए कह रही है हर, और वो उनकी डिक्लाइनिंग हेल्थ के बारे में बता रही हैं। वाई डज द पोइट लुक एट हर अगेन, क्यों देखती हैं वो उनको, वो एक्चुअली अपनी मदर को देख रही हैं फिर से उनको अलविदा कहने के लिए, लेकिन उनको देख के उन्हें लगता है कि वो उनकी मदर को शायद नेक्स्ट टाइम ना देख पाएँ, ये लास्ट मीटिंग हो सकती है उनके साथ। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, मैंने आपको बताया कि जो विंटर है सिम्बोलाइज करती है डेथ को। ठीक है, वेनिंग मून सिम्बोलाइज डिके, और जो वेनिंग यानी कि डल और फोगी जो मून है वो डिके को दिखाता है। ठीक है, और विंटर जो है वो लास्ट फेज ऑफ द लाइफ भी है, विंटर जो है लास्ट फेज ऑफ द ईयर भी है। इन द सेम वे उनकी मदर जो है लास्ट फेज ऑफ द लाइफ में है। ठीक है, इनएक्टिव है। ओके, स्पिरिटलेस है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और आगे वो क्या कहती हैं कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अमा एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्माइल क्या सिग्निफाई करती है उनको, लास्ट वर्ड क्या थे उनके। ओके, चाइल्डहुड फियर क्या था उनका, तो ये हमें सब पता होना चाहिए। उनका चाइल्डहुड फियर जो है वो क्या है, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर है। और व्हाट कुड हैव बीन पोइट्स चाइल्डहुड फियर, उनका क्या है, अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द पोइट डिडंट शेयर हर थॉट्स विद हर मदर, तो वो अपनी मदर के साथ उनका लास्ट जो है जो एंडिंग पॉइंट है कि भाई वो जा रही हैं, वो क्यों नहीं शेयर करती, बिकॉज शी डजंट वांट टू गिव एनी डिसअपॉइंटमेंट टू हर मदर। व्हाई डिड द पोइट ओनली स्माइल, क्यों स्माइल करती है, अगेन द सेम आंसर, शी वांट्स टू गिव ऑप्टिमिस्टिक वे टू हर मदर। ओके,